हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का नवा अध्याय सुनाया था, जिसमें कि राजा शशिध्वज ने धर्म और सत्युग को अपने काखों में लेकर अपने महल को लौटे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 10वां अध्याय सुनाएंगे, जो कि इस प्रकार है। सुशांता बोली, हे हरे जय हो, हे महात्मा ते मेरे माया मोह से ढके हुए आवरण को हटाकर अमर देवगण सेवित सुंदर आभूषण से सजे सज्जनों द्वारा पूजित अपने कमल जैसे चरणों को हमारे सामने रखो। आपका शरीर तो दुनिया की भर की उत्तम सामग्री से बना है, सज्जनों के हृदय में स्थित है और स्वयं कामदेव तक को मोहित करने वाला। आप इस समय हमारी मनोकामना को पूरा करें। आपका यश दुनिया के शोक का नाश करने वाला है। आपके मुस्कान सुधा संपद चांद जैसे मुंह से अमृत से भरी मीठी बोली निकलकर सबको प्रसन्न करती। हे परमात्मन, आपका चंद्रमा जैसा सुंदर मुख संसार का कल्याण करे। मेरे पति को कोई भी कभी भी हरा नहीं पाए। यदि मेरे पतिदेव ने किसी भी काम से आपको प्रसन्न किया हो तो आप उस शत्रु भाव को छोड़कर कृपा कीजिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भला दुनिया के लोग आपको कृपा सागर परमेश्वर क्यों कहेंगे। आपकी भार्या प्रकृति है, जो महत्व अहंकार तत्व और पंचतमात्र आदि से शरीर बनाती है। आपकी देख रेख में आपकी लीला से ही ब्रह्मा द्वारा बनाए गए इस संसार में सर्जन स्थिति और प्रलय होती है। हे देव, पृथ्वी जल तेज वायु एवं आकाश ये पंचभूत देह और इंद्रियों के कारण रूप हैं। आप इन पंचभूत और त्रिगुणमयी अपनी माया से अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भगवान, आपके नाम गुणगान से यानी आपका नाम लेने से कली काल के पाप समूह दूर हो जाते हैं। आपका नाम तो अनगिनत गुणों का भंडार है, संसार के भयों का नाश करने वाला। जो भी लोग दुनिया के तीनों तापों से दुखी होकर आपका नाम लेते हैं, वे जन्म के बंधन से यानी बार बार जन्म लेने से छुटकारा पा लेते हैं। आपके अवतार से सज्जनों का मान बढ़ता है, ब्राह्मणों की लक्ष्मी बढ़ती है, देवताओं का पालन होता है, सतयुग की पुनः प्रतिष्ठा होती है, धर्म की वृद्धि होती है और कलयुग का संहार होता है। इस समय आपके इस अवतार से हमारा कल्याण हो। हमारे घर में पति पुत्र पोते रथ ध्वज चामर ऐश्वर्य मणियों से जड़े हुए आसन आदि सब ही विद्यमान है, परंतु आपके कमल रूपी चरणों की पूजा बिना वे सभी क्या शोभा पाते हैं, अर्थात शोभाहीन है। हे संसार की आत्मा, आपका मुख सुंदर मुस्कान की शोभा वाला है, सर्वांग सुंदर है, मनोहर बोली वाला है, सुंदर भावों वाला है। यदि यह हमारा चाहा हुआ कार्य ना कर पाए तो हमारी अभी मौत हो जाए। आप सबको अभय दान देते हैं, घोड़े पर चढ़कर घूमते हैं। हे देव, आपके तेज बाणों की बौछार से बहुत से वीर मौत के शिकार हुए हैं। जो बलवान वीर युद्ध में मारे गए हैं, आप उनका पालन करते हैं। आपके रसीले मुख मंडलों से पर सैकड़ों चंद्रमा की चमक विराजमान है। महादेव ब्रह्मा जी आपके आश्रय की भीख चाहते हैं। हे देव, आप निस्संदेह सनातन पूर्ण ब्रह्म हैं। इसके बाद कल्कि जी इस प्रकार सुशांता के विनय गीत से संतुष्ट हो उठ बैठे, जैसे युद्ध में स्थिर मूर्छित वीर रणसैया से उठे हो। उन्होंने अपने सामने सुशांता को बाईं और सतयुग को दाहिनी और धर्म को पीछे राजा शशिध्वज को देखकर जैसे लज्जा से मुख को नीचा झुकाकर कहा, हे कमल जैसे सुंदर फूल की भांति नेत्रों वाली, तुम कौन हो, किस कारण हमारी सेवा करने के लिए तैयार हो। ये महावीर शशिध्वज किस लिए मेरे पीछे उपस्थित है। हे धर्म कृतयुग, आप लोग युद्ध भूमि को छोड़कर किस लिए शत्रु के अंतपुर में आए हैं। मुझको बताओ, मैं शत्रु हूँ। शत्रु की स्त्रियां किस कारण से प्रसन्न हृदय से मेरी सेवा करती है। तो
मैं तो मूर्छित हो गया था। शूरवीर शशिध्वज ने मेरा नाश क्यों नहीं किया? सुशांता बोले, पृथ्वी के रहने वाले, स्वर्ग के रहने वाले, रसातल के रहने वाले मनुष्यों, सुर तथा असुरों और नागों में भला ऐसा कौन है जो नारायण कल्की जी की सेवा नहीं करता? जगत जिसका सेवक और मित्र रूप है, जिसके दर्शन से किसी के प्रति शत्रुता नहीं रह जाती है, उसका क्या साक्षात संबंध से कहीं कोई शत्रु हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। मेरे स्वामी यदि शत्रु का भाव रखकर लड़ाई करते तो क्या आपको वह अपने स्थान में ला सकते थे? मेरे स्वामी आपके दास हैं, मैं आपकी दासी हूँ। हे लंबी भुजाओं वाले, मुझ पर प्रसन्न होकर आप स्वयं ही यहाँ पर आए हैं। धर्म बोले, हे कली का नाश करने वाले, ये दोनों ही जिस तरह आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, उसे देखकर तो मैं कृतार्थ हो गया, अत्यंत धन्य हो गया हूँ। आज मैं आपके इस सेवक का दर्शन करके सतयुग के नाम से जाना जाता हूँ। आप भी इस सेवक के तेज से ईश्वर और संसार के पूजनीय बन गए। शशिध्वज बोले, मैंने युद्ध करके आपके शरीर पर प्रहार किया, आप हमारी आत्मा हैं। मैंने काम क्रोधादि रोग के वशीभूत होकर आपसे दुश्मनी की है, मुझे दंड दीजिए। इस वचन को सुनकर कल्की जी ने मुस्कुराकर बार बार कहा, तुमने तो हमें जीत लिया है। इसके उपरांत राजा शशिध्वज ने लड़ाई के मैदान से अपने पुत्रों को बुला सुशांता के मन की बात समझाकर कल्की जी को रमा नाम की अपनी कन्या को कन्यादान दे दिया। उसी समय मरुदेववापी विशाख युवराज रुधिरस्व आदि राजागण राजा शशिध्वज का निमंत्रण पाकर युद्ध के मैदान से सय्याकर्ण नाम के राजा के साथ भल्लाट नगर में आ गए। उन राजाओं की अनगिनत फौज से वह नगरी रौंदी सी जाने लगी। अनगिनत हाथियों, घोड़े, रथों, पैदल सैनिकों, छत्रों और झंडों, ध्वजाओं आदि से शोभित मंडप में कल्की जी का रमा जी से विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो गया। सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने दल बल सहित उस उत्सव को देखने लगे। शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों की ध्वनि की गूंज और नाच गाने आदि विवाह में होने वाले अनुष्ठानों और नगर की स्त्रियों के मंगलाचार के बीच रमा जी और कल्की जी का विवाह अत्यंत सुखकारी रहा। राजा लोग ने तरह तरह की स्वादिष्ट भोजन का सत्कार पाते हुए सभा में प्रवेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरी जाति वाले लोग विचित्र प्रकार के गहने और तरह तरह की भोग वस्तुएं पाकर कमल जैसी आंखों वाले श्री कल्की जी द्वारा शोभित उस सभा में कल्की जी के दर्शन के लिए बैठे। जैसे तारों के बीच में चांद शोभा पाता है, वैसे ही राजाओं के स्वामी कल्की जी भी सभी लोगों को मोहित करके शोभ्यमान हुए। कमल पत्र जैसी आंखों वाले कल्की जी ने सभा में उपस्थित राजाओं के समक्ष रमा के साथ पानी ग्रहण किया। राजा शशिध्वज कल्की जी को जमाता के रूप में पाकर सभा में भक्ति सहित शोभ्यमान हुए। तो फ्रेंड्स, ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।